इस दुनिया में माँ बाप के लिए अगर कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो हैं उनके बच्चे। बच्चे माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं। तो कैसे बच्चों की परवरिश की जाए, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो ज़िंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें, हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ करें। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है माँ बाप के लिए, उनको बड़ा करना, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनके अंदर अच्छी हैबिट्स डालना, अच्छी क्वालिटीज़ डालना और वो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है माँ बाप के लिए। तो कैसे इस चैलेंज को फुलफ़िल किया जाए, माँ बाप क्या करें, आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो टिप नंबर 1, बूस्टिंग योर चाइल्ड सेल्फ इस्टीम। कहते हैं एक व्यक्ति जिसका आत्मसम्मान मर गया हो, मरे हुए इंसान के समान है। तो इतना ज़रूरी है आत्मसम्मान। आप अपने बच्चों से जैसे बात करते हैं, जैसा आपका अपने बच्चों के साथ व्यवहार है, ये सारी चीज़ें ही आपके बच्चों को सेल्फ इस्टीम डेवलप करने में मदद करती हैं। आपका बच्चा जब भी कोई छोटे से छोटा काम भी अच्छे से करे तो उसको आप शाबाशी दो, उसको प्रेज़ करो, उसकी एकम्प्लिशमेंट के ऊपर उसको बधाई दो। इससे उसको प्राउड फील होगा। आप उसको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए दो, उसको अलाउ करो, कुछ काम वो अपने आप भी कर सकता है। और जब वो सक्सेसफुली हैंडल कर लेगा तो उसको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलेगा, उसको लगेगा उसने कुछ बड़ा काम किया है। एंड अवॉइड मेकिंग लोडेड स्टेटमेंट्स एंड यूजिंग वर्ड्स एज वीपन्स। हमको कभी भी बच्चों के साथ शब्दों को वीपन्स की तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं, तेरे अंदर तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तू तो अपने छोटे भाई से भी गया बीता है, तेरे से ज़्यादा दिमाग तो तेरे छोटे भाई में होगा। तो ऐसे वर्ड्स से, ऐसे स्टेटमेंट से हमको बचना चाहिए। इससे हम अपने बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। अब जब भी बच्चों के साथ बात करें तो अपने शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक चुनें। आप उनको ये बताएं कि गलती हर इंसान से होती है, आप भी गलती कर सकते हैं, गलती कीजिए और हमारे प्यार में कोई कमी नहीं होगी। भले हम आपके व्यवहार से कई बार सहमत ना हों, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं होगी। तो बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि आप ट्राई कीजिए, गलतियाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ये कीजिए वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के और अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो दूसरी क्वालिटी है या दूसरा टिप है वो है बी ए गुड रोल मॉडल। हमारे बच्चे हमसे ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, वो 24 घंटे हमारे पास रहते हैं। हम जो करते हैं, जैसी हम बात करते हैं, सारा कुछ वो कॉपी करते हैं। तो अगली बार जब भी आप गुस्सा हों तो ये सोच लेना, क्या यही चाहते हैं आप कि आपके बच्चे भी करें? जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो आप भी कि अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही व्यवहार होना चाहिए उनका भी? आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अब 24/7 CCTV की निगरानी में हैं। आप जैसे भी बोलते हैं, जैसे भी बात करते हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वो भी यही सब करने वाले हैं। रिसर्च में ये पाया गया है, जो बच्चे थोड़े से नटखट होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं, जो थोड़ा मार तोड़ में यकीन रखते हैं, उनका रोल मॉडल कोई और नहीं, उनके घर के अंदर ही होता है। आप जो अपने बच्चों से चीज़ें चाहते हैं, जो ट्रेट्स आप अपने बच्चों से चाहते हैं, जैसे रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में देखने से पहले आप अपने अंदर लाइए। जब आपके अंदर आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। तो जिस तरीके से आप ये चाहते हैं दूसरे लोग आपसे बात करें, वैसे ही आप अपने बच्चों के साथ बात कीजिए। टिप नंबर 3, मेक कम्युनिकेशन ए प्रायोरिटी। आपने बच्चों से कुछ कह दिया और अब आप ये सोच रहे हैं ये हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आपने एक बार कह दिया तो ये हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपको अपने बच्चों को रीज़निंग देनी चाहिए। आपको उनको ये बताना है कि ये करना है तो क्यों करना है, ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप रीज़निंग के साथ उनसे बात करेंगे तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो आपको एक दूसरे एंगल से देखेंगे। आप बच्चों से क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये उनको बताइए। और अगर कोई प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में
उनके समझने में कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बैठ के बात कीजिए। आप उनसे भी सुझाव ले सकते हैं, उनकी भी ओपिनियन ले सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए। तो ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको, अगर आप रीजनिंग के साथ अपने बच्चों के साथ बात करेंगे तो। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर बताइए, परिणाम ज़रूर बताइए कि अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा, ये आप नहीं करेंगे तो क्या होगा। ऐसा करने से बच्चे समझ जाएंगे कि ये काम करना या ना करना क्यों इम्पोर्टेंट है। और जब आप अपने बच्चों को अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं तो ये देखा गया है कि वो बच्चे आपके द्वारा कहे हुए बातों को, आपके द्वारा कही हुई चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। टिप नंबर 4, अवॉइड कंपैरिजन एंड लेवल्स। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे हों, सबसे अच्छा मुकाम ज़िंदगी में हासिल करें, सबसे अच्छे क्वालिटीज़ हों उनके अंदर, लोगों की रिस्पेक्ट करें, दया भावना हो उनके अंदर। लेकिन आप सिर्फ ये कह के बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी। जैसा कि हमने बताया, जो आप करते हैं वो ही बच्चे आपके सीखते हैं। आज जो आप कर रहे हैं कल आपके बच्चे भी वो ही करेंगे। हर बच्चा स्पेशल है। एक बच्चा किसी चीज़ में आगे है, दूसरा बच्चा किसी चीज़ में आगे हो सकता है। एक बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता हो, दूसरा बच्चा ड्राइंग अच्छी करता हो। तो ये मतलब नहीं कि अगर मेरा बच्चा ड्राइंग अच्छी नहीं कर रहा है तो मेरा बच्चा कमज़ोर है, कहीं किसी भी बात में पीछे, बिल्कुल नहीं। हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इससे आप कभी घबराइए मत, कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए और कभी भी कोई लेबल मत लगाइए अपने बच्चों के ऊपर। अगर आपका बच्चा शाय है एंड क्वाइट है तो उसका ये मतलब है कि शायद वो बात नहीं करना चाहता है। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसे बात करना आता नहीं है। तो अगर ऐसा है तो जब बच्चा रिलैक्स हो, खेल रहा हो, तो अकेले में हो, तो अब आप उसके पास जाइए और उससे बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, वो बात क्यों नहीं करता है। हम कई बार बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और लेवल लगा देते हैं उनके अंदर। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसको बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है तो हम क्या कहते हैं, अवर लिटिल स्कॉलर। और एक दूसरा बच्चा है जिसको उछल कूद करने में मज़ा आता है तो हम ये कहते हैं अवर वाइल्ड चाइल्ड। तो हमको ऐसे लेवल से बचना है, ऐसे लेवल हमको कभी भी नहीं लगाना है। कई बार आप अपने बच्चों की प्रशंसा करने के लिए लेवल लगाते हैं, ऐसे लेवल भी ख़तरनाक हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे आप ये कहते हैं मेरा एथलेटिक बेटा, अगर आप ये कहेंगे तो अगर आपका कोई दूसरा बच्चा है तो कभी भी वो दौड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे पता है कि वो अपने भाई से हार जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा है वो दौड़ने में, और वो कभी ट्राई ही नहीं करेगा। तो आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी यहाँ पे। आपकी इंटेंशन ये थी कि आप अपने बच्चे की तारीफ़ कर रहे थे। आपने कहा मेरा एथलीट बच्चा, लेकिन ये लेबलिंग भी यहाँ पे गलत हो गई और इसका नतीजा गलत निकले। दूसरा बच्चा आपका कभी भी ट्राई नहीं करेगा दौड़ने के लिए, तो ये लेबलिंग भी यहाँ पे गलत है। टिप नंबर 5, लेट योर चाइल्ड मेक मिस्टेक्स। गलतियाँ करना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। आप सामने बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा ब्लॉक से एक टावर बना रहा है और आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक जो रखने जा रहा है टावर के ऊपर, उसके रखते ही सारा टावर गिर जाएगा। और आप ये बिल्कुल नहीं चाहते। आप जाते हैं और बच्चे को रोक लेते हैं और ब्लॉक नहीं रखने देते हैं। आपकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उसको डिसअपॉइंटेड नहीं देखना चाहते हैं, उसको डिजेक्टेड नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बच्चा गलती करके ही सीखता है। अगर आप उसको लेक्चर देंगे तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। जब वो गलती करेगा उससे बहुत ज़्यादा सीखेगा। और ये रिसर्च ने भी हमें बताया है कि जब आप गलती करते हैं तो उससे जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जो एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो कभी भी एक लेक्चर से आपको नहीं मिल सकता। तो आप अपने बच्चे को गलती करने दीजिए। दूसरा, अगर आप अपने बच्चे को गलती करने नहीं देंगे, डिसअपॉइंटमेंट झेलना नहीं सिखाएंगे, तो फ्यूचर में तो कितना डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाले हैं। लाइफ में कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे, फिर बच्चा कैसे हैंडल करेगा उनको, क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को गलतियाँ करने दें, उसको डिसअपॉइंटमेंट झेलने के लिए तैयार करें अभी से, जिससे कि उसके फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही हो सकता है कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और कपड़े अपने आप से पहनना चाहता है, अपने आप से ड्रेसिंग करना चाहता है, तो आप उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ गलत करे, वो ठीक से कपड़े ना पहने, लेकिन इससे वो सीखेगा बहुत। कहते हैं कि जब आप फेल होते हैं तो उससे जो आप सीखते हैं वो ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलते हैं। टिप नंबर 6, लुक बिहाइंड बैड बिहेवियर। हम अपने बच्चों के बैड बिहेवियर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने ऐसा किया क्यों।
हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। बैड बिहेवियर एक्चुअल में है क्या? बैड बिहेवियर ये है कि अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और आउटबर्स्ट हो गया। जब बच्चा ऐसा करता है तो उस समय उसको अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप जाइए, उसकी हेल्प कीजिए, उसको बताइए कि इस परिस्थिति से कैसे जूझा जाए, इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। आप उसकी हेल्प करके उसको उस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं बच्चे से कि अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कीजिए। एक टाइम आउट होना चाहिए कि भाई अब इसके आगे तुमने कुछ कहा या ये सीमा तुमने क्रॉस करी तो ठीक नहीं होगा। टाइम आउट भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, उसको समझाइए, उसको काउंसलिंग कीजिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आप अपने बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे। ये कुछ टिप्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। इन टिप्स की बदौलत आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे परिस्थितियों से जूझा जाए, कैसे डिसीजंस लिए जाएं और आपकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, आपको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। इन सब टिप्स की मदद से आप अपने बच्चों के करियर को संवार सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।